और पश्चिम बंगाल के बारे में आपको बता दूं, आज 5 जिलों में 34 विधानसभा सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। और आज जिन 34 सीटों पर मतदान हो रहा है, मुर्शिदाबाद और पश्चिमी बर्धमान की 9-9 सीटें हैं, जबकि दक्षिण दिनाजपुर और मालदा की 6-6 और कोलकाता की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और जो पारंपरिक जगह है पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री, अब 2 मई के बाद मुख्यमंत्री रहती हैं या नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी का जो गृह निर्वाचन क्षेत्र है भवानीपुर में भी आज वोट डाले जाएंगे। और मतदान किस तरह का हो रहा है इसको ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन और मनोज पांडे, दोनों कोलकाता में ही मौजूद हैं। और इसके अलावा कोरोना किस तरह से पैर पसार रहा है और हमारी तैयारियां अभी मुकम्मल हो पाई हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मुंबई भी आपको लिए चलूंगा। दीपक दुबे वहां पर मौजूद हैं और दिल्ली में मेरे सहयोगी विनय सिंह आपको देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली का हाल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव, आज जो मतदान हो रहा है 34 सीटों पर, और इसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, ये वो इलाके हैं, अब तक हमने कांग्रेस की कतई बात नहीं की है, ये अवाम खेमे की। कांग्रेस की अच्छी खासी दखल है इन इलाकों में। तो जब आप घूमे हैं, लोगों की नब्ज टटोली है और आप घूम रहे हैं लगातार, और कोरोना बढ़ रहा है वहां पर, तो अपना ख्याल भी रखिए और आप रख रहे हैं, लेकिन वहां पर माहौल क्या है? देखिए संदीप, सबसे पहले मैं जिस डराने वाली खबर से बात की शुरुआत करने वाला हूं वो ये कि कोलकाता इस वक्त देश का सबसे संक्रमित शहर है। वो इसलिए कि पिछले 24 घंटे या पिछले 48 घंटे में कोलकाता में जो टेस्टिंग हुई है उसमें 50 से 55% लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी हर 2 आदमी में से 1 आदमी संक्रमित पाया गया है। और ये सारे लैब का आंकड़ा है कोलकाता का। और ऐसे डर के साए में 4 कोलकाता की विधानसभा सीटों पर मतदान आज हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, मैं इस वक्त भवानीपुर में हूं और ठीक उसी पोलिंग बूथ के पास हूं जहां पर ममता बनर्जी का घर है, काली घाट में, जहां वो अपने घर में रहती हैं। इस सीट को वो छोड़ करके चली गई नंदीग्राम, ज़्यादा सेफ समझ के या ज़्यादा अनसेफ समझ के, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। अपने विश्वस्त ऊर्जा मंत्री को यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ाया। हमारे साथ 2 महिलाएं यहीं पर हैं जो अभी वोट दे करके निकली हैं, और बात यह है कि ये हिंदी भी बोल सकती हैं। तो मुझे बांग्ला बोलते पारे, हिंदी नहीं बोलती? हिंदी भी बोलते, बांग्ला भी बोलते, आपको जिस अरे तो बस हम हिंदी वाला ही खोजते हैं। ये बताइए कि जब आज मतदान करने के लिए आप आई वोटिंग के लिए, एक तो कोरोना है, हाँ। कोलकाता में इतना फैला है, इतना है, पर क्या करें, डर तो है, पर तो भी निकले, देना तो पड़ता ही है। देना तो पड़ता ही, राइट है तो देंगे ही वोट। तो नहीं, प्रिकॉशंस लिया जाए तो ठीक है। प्रिकॉशंस तो ले ही रहे हैं, वो तो लेते ही हैं प्रिकॉशंस। बाकी हर काम हो रहा है तो ये भी होगा ही। हाँ, ऑब्वियसली वो तो होगा ही। तो अब सवाल ये है कि आप वोट देने आई तो आपके दिमाग में सुबह सुबह आज क्या था? ऐसा कुछ खास नहीं, बस यही था कि आके देके जाए, हो जाए जल्द, हाँ वही खाली हो करके एक। अरे क्या सोच के दिया? हम ये नहीं पूछ रहे किसको दिया, सोचा क्या कि आखिर में क्या होना चाहिए बंगाल में, किसको दे, क्या करे? अच्छी सरकार आए और क्या, यही सोच के आए। और आप? मैं भी यही सोच के आई कि अच्छी सरकार आए यहाँ पे, जो अभी है इससे अच्छी आए, इससे अच्छी आए, इससे अच्छी आए, इससे अच्छी आए। ये बदल के अच्छी आए या यही अच्छा करे? नहीं यही अच्छा करे। कि बदल के अच्छा करे? नहीं, यही अच्छा करे, जो भी हो अच्छा हो कुछ। नहीं तो बदलाव या खेला हो गया? अब तो वोट दे चुके हैं। हाँ, दे चुके हैं, वही यही अच्छा करे, यही अच्छा करे। यही उम्मीद है कि यही अच्छा करे। राजीव, इन्हीं से अगर आप इनको रोक के पूछ सकते हैं। देखिए, महिला फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। द बेटर हाफ 50% जनसंख्या है, इनका मानस क्या है, यह एक अहम फैक्टर होगा। और 2 तारीख को आप, मैं, हम सब तफसील से इस पर चर्चा करने वाले हैं
यह सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। हार और जीत यही तय करेगा। बिल्कुल संदीप, इस इलेक्शन में जैसा कि हम लोग हर इलेक्शन में चर्चा के दौरान ये बातें करते हैं, इस इलेक्शन में निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल में बंगाली महिलाओं का वोट जो ज़्यादा पाएगा वही सरकार बनाएगा, और सारा इक्वेशन बराबरी पे आकर के टिकता अगर वोटों का गणित और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए। इसी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम भी इतने दिन तक लगातार पूछने बात करने के बाद भी ये समझ नहीं पाते, क्योंकि ये भी बात है कि साइलेंट वोटर भी यहाँ पर है। लेकिन अगर आप देखें तो बड़ा इस वो महिलाएं, वो लड़की अभी यहाँ से चली गई। एक तो बंगाल में लोग रुकते बहुत कम देर के लिए और रुकते हैं तो बात भी बड़ी घुमा के करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट हिंदी भाषा भाषी अलग हैं, बंगाली महिलाएं अलग हैं, अपर क्लास की महिलाएं कुछ अलग बात करती हैं, लोअर क्लास की महिलाएं कुछ अलग बात करती हैं, अमीर गरीब का फ़र्क है, गांव शहर का फ़र्क है। ये फ़र्क महिलाओं में सीधे सीधे देखा जा सकता है और उनकी बात से निकाला जा सकता है, अगर जो वो बोल रही हैं उसी पर विश्वास किया जाए तो। और जो ये कोरोना का आपने बताया, ये भयावह तस्वीर है, और अभी तो हमें ये देखना होगा टेस्टिंग कितनी हो रही है। पर जो टेस्टिंग हो रही है उसमें 2 में से 1 आदमी, एक शख्स, एक व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है कोलकाता में। इसका मतदान के जोशो खरोश में, उत्साह में कोई असर भी पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए संदीप, एक बात मैं कहूँगा, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, उससे ज़्यादा मैंने आपको बताया टेस्टिंग के हिसाब से संक्रमित है कोलकाता। लेकिन पता नहीं क्या बात है, पढ़ाई लिखाई की बात है, जागरूकता की बात है, या भद्रलोक की बात है, यहाँ पर उस तरह का क्योस नहीं है। यहाँ आप अस्पतालों में जाएंगे, लोग बहुत आराम से, अगर जो पॉजिटिव आता भी है तो कोई हो हल्ला नहीं। मैं कई सारे मरीजों से अस्पताल में ऐसे मिला, वो पॉजिटिव होकर आ रहे थे और बहुत शांत। मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा आई एम टेस्टेड पॉजिटिव, आप थोड़ा दूर रहिए। और मैंने कहा तब आप क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, होम आइसोलेशन करेंगे और घर जा रहे हैं, और क्या करना है, ठीक हो जाएगा। और ऐसा तब है जबकि हर दूसरा आदमी संक्रमित है। तो दूसरे जगह की खबरें मैं देख रहा हूँ, मैं कोलकाता में रह के तो मैं जाता हूँ अस्पतालों में देखने के लिए, लेकिन वहाँ इस तरह का केओस नहीं मचा है, इस तरह की बेचैनी नहीं है। हालांकि संख्या मैं आपको ये भी बता दूँ, 50,000 के आसपास कल टेस्ट हुए थे, जिसमें कि पूरे बंगाल में 50,000 हुए और उसमें 15,000 पॉजिटिव हुए। शहरी और देहाती इलाके का जब वर्गीकरण किया गया तो ग्रामीण इलाकों में, मतलब कोलकाता को छोड़ करके बाकी जगह वो औसत 25% का आया, 4 में से 1 आदमी पॉजिटिव निकला, और कोलकाता में 50 से 55% निकला। आज का आंकड़ा अभी आना बाकी है। यहाँ के बड़े अस्पतालों में, 2-3 अस्पतालों में मैं गया था, अलग अलग तरह की वो सुविधाएं कर रहे हैं, लेकिन इस बात से सब लोग सशंकित और आशंकित है कि जो कोरोना का बंगाल स्ट्रेन है, जो नई लहर है, वो पश्चिम बंगाल में वैज्ञानिकों के हिसाब से 3-4 मई तक आने वाली है। और उसकी वजह होली के बाद की चुनावी रैलियां, प्रचार, रोड शो हैं। और ये 3-4 मई वही दिन होगा, एक तरफ कोलकाता में नई सरकार बनने की चर्चाएं होंगी, खुशियां होंगी, और दूसरी तरफ कोलकाता में मरीजों का अंबार लगेगा। ऐसी आशंका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आशंका, ये शंका गलत साबित हो, निर्मूल साबित हो। लेकिन वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा होगा कि हो सकता है कि मई के पहले हफ्ते में बंगाल कोरोना अफेक्टेड लोगों की संख्या में शीर्ष पर आ जाए। और इसकी एक वानगी हमने देखी है। आप तो वहाँ पर 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, आप वहीं पर टिके हुए हैं। 1.5 क्या 2 महीने होने को आए। राजीव, आप पश्चिम बंगाल में ही टिके हुए हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। मैं भी वहाँ गया था, और जो सहयोगी हमारे अलग अलग चैनल्स के जो गए, जो दिल्ली वापस लौटे हैं, उनमें से 50% से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो होम आइसोलेशन में हैं, बहुत से लोग अस्पतालों में भी हैं। तो वो एक संकेत, ये डराने वाले संकेत मिल रहे थे, यहाँ दिल्ली बैठे ही मिल रहे थे वो संकेत। बिल्कुल संदीप, आपने देखा हमारे चैनलों के साथी, कुछ एक साथी कितनी गंभीर अवस्था में चले गए थे, उनके जान पर बनाई थी। ईश्वर का बहुत शुक्र है कि वो वापस आ गए। यहाँ बंगाल से जाने वाले, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि बहुत
नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन भारी संख्या है उन पत्रकारों की जो वापस गए और दिल्ली जाने के बाद या बंबई जाने के बाद वो संक्रमित पाए गए, वहाँ टेस्ट हुआ तो बहुत सारे फोटोग्राफर भी गए तो यहाँ से वो संक्रमित हुए। ये बात अपनी जगह है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहाँ का पूरा प्रशासन, पूरा शासन और प्रशासन कोरोना की रोकथाम उसके उपायों पर लगा है, तब भी विफल साबित होता है। लेकिन यहाँ तो चुनाव है, यहाँ तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा शासन प्रशासन, इतने ऑब्जर्वर हैं, इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, इतने पोलिंग बूथ पे जाना आना, इन्हीं की व्यवस्था करने में शासन प्रशासन हलकान है। और तो अभी कोरोना की तरफ या उसकी टेस्टिंग की तरफ या लोगों का भी रुझान अगर आप कहें, आज भी जितने लोग कोरोना टेस्ट कराने जाएंगे उससे न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोग लाइनों में लग के वोट दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक ऐसा डर का साया या ऐसा एक खतरे का बादल पश्चिम बंगाल पे लहरा रहा है कि वैज्ञानिकों की माने और कोरोना का रिसर्च करने वालों का माने तो बंगाल में एक बहुत खराब स्थिति आ सकती है। अब वो कितनी कहर बर पाएगी या लोग इससे कितनी जल्दी निकल जाएंगे या ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है, आशंका है, वो गलत साबित होगी, ये तो मई के पहले हफ्ते में पता चलेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात पूरी बरतिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। एक एम की महिलाओं की बात की है, दूसरे एम की भी बात करेंगे। मुसलमान 28% वोट बैंक है और यहाँ पर मालदा मुर्शिदाबाद जो इलाका है, यहाँ पर एम किसके साथ जाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।